घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे एक गांव में रहती थी नैना, सीधी सादी, सुंदर और बहुत प्यारी लड़की। उसकी आंखें बड़ी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक रहती थी। गांव वाले कहते, नैना के जन्म के समय उसके पास एक काला सांप आया था। शायद कोई संकेत था। नैना की मां इस बात को अफवाह मानकर टाल देती, लेकिन नैना हमेशा उस कहानी को सुनते ही सोच में पड़ जाती। एक रात गांव के पास तालाब के किनारे नैना अकेली बैठी थी। चांदनी रात थी। अचानक पानी के बीचों बीच एक लहर उठी और फिर दिखाई दिया एक बड़ा काला नाग। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह नैना को पहचानता हो। नैना डर गई और पीछे हटने लगी, पर नाग उसके सामने आकर ठहर गया, शांत, बिल्कुल शांत। तभी नाग ने इंसानी आवाज में कहा, डरो मत नैना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। नैना जड़ हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नाग का रहस्य। नाग बोला, सालों पहले तुम्हें जब इस दुनिया में लाया गया, तुम्हारे माता पिता संकट में थे। मैंने ही उन्हें बचाया था। तुम्हारे पिता ने वचन दिया था, अगर मेरी बेटी सुरक्षित बड़ी हो गई तो मैं उसका कन्यादान तुम्हें करूंगा। नैना की आंखें फैल गईं। मेरी शादी एक सांप से? नाग ने सिर झुकाया। मैं सामान्य सांप नहीं हूं। मैं नागवंश का राजकुमार हूं। श्राप के कारण मुझे नाग रूप मिला है। तुम्हारे पिता का वचन ही मेरा सहारा है। गांव में हलचल। अगले दिन नैना ने अपने माता पिता को बताया। उसकी मां डर गई। पिता चुप हो गए, बिल्कुल चुप। कुछ देर बाद उन्होंने सिर झुका दिया। हाँ, मैंने वचन दिया था, और वचन धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। गांव में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, लड़की को सांप के हवाले नहीं कर सकते। ये अन्याय है। ये काला जादू है। पर नैना के पिता ने कहा, ये काला जादू नहीं, एक पुराना वरदान है। हम वचन तोड़ेंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। शाम को नाग आया। बिजली की तरह उसकी काली चमक दमका रही थी। पूरे गांव वाले दूर दूर खड़े हुए थे। नाग बोला, नैना, फैसला तुम्हारा है। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम ना कह दोगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मेरे श्राप का अंत नहीं होगा। नैना ने आंसू पोंछे। अगर मैं मान जाऊं तो क्या तुम हमेशा नाग ही रहोगे? नाग की आवाज भर्रा गई। नहीं, यदि तुम अपने मन से मेरा हाथ थाम लो तो श्राप टूट जाएगा। मैं अपने असली रूप, मानव रूप में लौट आऊंगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। नैना का निर्णय। नैना धीरे धीरे नाग के पास पहुंची। उसके चेहरे पर डर नहीं, किसी अनजानी करुणा की चमक थी। अगर मेरे पिता ने वचन दिया था तो उसे मैं भी निभाऊंगी। वह आगे बढ़कर नाग की ओर हाथ बढ़ा देती है। जैसे ही उसकी उंगलियां नाग के सिर को छूती हैं, आकाश में बिजली कड़कती है, धरती हिलती है और चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। श्राप टूटता है। रोशनी कम होती है तो नैना के सामने एक सुंदर, तेजस्वी युवक खड़ा है। काले बाल, चमकती आंखें और चारों तरफ नागमणि जैसी रोशनी। वह मुस्कुराया। मैं नागराज अरिव हूं। तुमने अपना वचन निभाया और मुझे फिर से जीवन दे दिया। गांव वाले अवाक रह गए। डर की जगह सम्मान ने जन्म ले लिया। शादी। ऊंचे मंदिर में देवताओं के सामने नैना और नागराज अरिव का विवाह हुआ। मंदिर की घंटियां, फूलों की बारिश और हवा में नागमणि की हल्की चमक, सब कुछ दिव्य और अद्भुत था। नैना ने अरिव की आंखों में देखा।
जो प्यार, सुरक्षा और सम्मान था, वह शायद किसी इंसान में देखने को नहीं मिलता। अंत में नागराज अरिव नैना को लेकर नागलोक चला गया। वहां वह रानी बनी, सम्मान, जादू, शक्ति और प्रेम से भरी एक दुनिया में। गांव वाले आज भी कहते हैं, सच्चा प्यार रूप नहीं देखता, वचन और दिल देखता है।